नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। प्यारे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिए गए हैं। ठीक है, जो प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम में सीधे आ सकते हैं, ऐसी प्रश्न को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके आपके सामने रखे हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। आपको बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। बीएसटीसी के साथ आप पीटीटी एंड सीईटी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी के लिए स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नंबर भी है, वहाँ से जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए दिन को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न पहला है कि ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है। जो ऊंट की खाल है, ऊंट की खाल पर सोने से जो नक्काशी कार्य किए जाता है, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है कौन सा, उस्तकला। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, साथ ही साथ में आप सभी को अपना आंसर साथ साथ में देते रहना है। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, तो पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? मांडना से है, उस्तकला से है, ब्लू पोट्री से है, या फिर कालबेलिया नृत्य से है। ठीक है, आपको तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सीधा सिलेक्शन हो जाए। 400 प्लस स्कोर आप सभी को करना होगा, वरना सिलेक्शन की आप दूर चले जाओगे। ठीक है, कम से कम आपको 400 प्लस करना होगा, तभी जाके आप सेफ जोन में वो स्कोर रह जाएगा। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, तो इनका संबंध है साथियों ब्लू पोट्री से। किस पोट्री से? ब्लू पोट्री से। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है साथियों ब्लू पोट्री से, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है। एक प्रकार सामने आपको हस्तशिल्प है और दूसरी ओर उसके स्थान है। तो दाबू प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? तो साथियों अकोला गांव से है, बिल्कुल चित्तौड़गढ़, तो ये सुमिलित हो रहे हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ये भी सुमिलित है। उस्ताकला बीकानेर की प्रसिद्ध है, लेकिन जटपटी है ये नागौर की प्रसिद्ध नहीं है। तो सुमिलित कौन सा नहीं हो रहा? चौथा ऑप्शन सुमिलित नहीं हो रहा। आपको तीनों आप ऊपर वाले याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सीधे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध? साथियों दाबू प्रिंट के लिए कौन सी जगह है वो काफी प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अकोला है, सांगानेर है, खंडेला, नाडोल। अभी हमने बात की तो वो हो जाएगा अकोला। कौन सा? अकोला, चित्तौड़गढ़। आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है साथियों, राजस्थान में कोप्तगिरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? साथियों कोप्तगिरी के नाम के लिए कौन सा शहर है वो प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर है, कोटा और बूंदी है, अलवर और जयपुर है, झालरापाटन या फिर बारा है। तो साथियों कोप्तगिरी के लिए आपको याद करना है, एक तो अलवर आ जाएगा और दूसरा आपका आ जाएगा जयपुर आ जाएगा। ठीक है, एक अलवर आ जाएगा और दूसरा जयपुर आ जाएगा। सी आंसर जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। अगला साथी, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान है प्रसिद्ध है? साथियों थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? साथियों थेवा कला तो बाड़मेर, जोबनेर, नाथद्वारा या फिर प्रतापगढ़ की। साथियों थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़ की, याद कर लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाते हैं। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है वो काफी प्रसिद्ध है? किसके लिए साथियों? तारकसी के आभूषण के लिए। बताइए सभी का आंसर। ऐसा तो है कि है नहीं कि सभी के आंसर मैं बताऊं, एक आंसर आप ही बता सकते हो। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है? साथियों नाथ द्वारा जो राजसमंद में है वो है तारकसी के आभूषण के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल के, कौन सा यहाँ पे हस्तशिल्प स्थान है वो सही सुमिलित नहीं है? तो बंदेज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मसूरिया साड़ी कहाँ की है? लकड़ी खिलौने कहाँ पे? तारकसी का काम है, ये कहाँ का है? यहाँ पे क्या बताना, यहाँ पे आपको बताना है कि जो सुमिलित नहीं है, बंदेज कहाँ की प्रसिद्ध है? मसूरिया, लकड़ी के खिलौने और तारकसी का काम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तारकसी का काम, जो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। ठीक है, डी आंसर। या तीनों ऊपर वाले ये सभी सही है, इनको आपको याद। बंदेज जयपुर का है, मसूरिया साड़ी कैथून की, लकड़ी खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ के हैं। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है साथियों? पिछवाई हस्तशिल्प कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे आपके जो संख्या में वो फेरबदल हो रहा है। ठीक है, तो पिछवाई हस्तशिल्प कला के निम्न क्षेत्र में से संबंधित हैं, तो बाड़मेर से, नाथद्वार से, बागरू से या फिर जयपुर से। पिछवाई का संबंध किससे है साथियों? साथियों पिछवाई नाथद्वारा राजसमंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गया है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों की लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर है, तो क्या है? सुभाग पड़ा है, सागवान मंदिर है, कावड़ है, श्रवण पाठा है। लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर
साथियों कावड़ हैं। ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सी यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध। साथियों नागौर का जो कौन सा गांव है, बू गांव है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। पेचवर्क के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। तो साथियों ये है मिट्टी के खिलौने के लिए। ठीक है, जो बू गांव है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौने के लिए। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न साथियों के नीचे दी गए युग्म में से कौन सा युग्म है वो सही है। तो सही यहाँ पे कौन सा है ये युग्म आपको बताना है। तो साथियों सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथद्वारा, लकड़ी के खिलौने का कोटा में, पत्थर के खिलौने गलियाकोट, चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़। साथियों यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, राइट है यहाँ पे सी। पत्थर के खिलौने साथियों गलियाकोट डूंगर के काफी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पे सही एक ही पूछा है। जाजम या फिर आजम छपाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, जाजम या फिर आजम छपाई। तो साथियों जाजम ये प्रिंट कहाँ की है, ये चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ की कहाँ की है, चित्तौड़गढ़ की। याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला है कि जो नगर समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा है नगर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो साथ ही वो हैं, एक तो उदयपुर है, ठीक है, क्यों सभी में आ रहा है, सवाई माधोपुर भी है, लगभग सभी में आ रहा है एक को छोड़कर, और चित्तौड़गढ़ है। और क्या है, चित्तौड़गढ़ है। याद कर लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। तीनों के तीनों याद कर लेना है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ जाता है कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है। साथियों बादला है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, और जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है जो पानी को ठंडा रखने के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है जानकी लाल माँ भांड को, ठीक है, इनका किस लोक नाट्य से संबंधित है, स्वांग से, ख्याल से, नौटंकी से, रमंत से। तो साथियों इनका संबंध है स्वांग से। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन है साथियों, गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है। स्वांग लोक नाट्य, नौटंकी लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य, ख्याल लोक नाट्य। गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए साथियों प्रसिद्ध हैं। तो साथियों ये है नौटंकी लोक नाट्य के लिए, नौटंकी लोक नाट्य के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जयदयाल सोनी और चैतराम संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों, जयदयाल सोनी और चैतराम। तो साथियों इनका संबंध है कौन से, तुर्रा कलंगी ख्याल से। सी आंसर यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जश जसमरा जशमना उड्डयन का संबंध किस नाट्य विद्या से है। जशमना उड्डयन का संबंध साथियों, तो इनका संबंध है, जशमना उड्डयन का संबंध है साथियों भवाई से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल अगला है कि साथियों रमत क्या है। तो रमत साथियों क्या है, या एक लोक नाट्य है, एक वाद्य है, वाद्य अंतर है, लोक नृत्य है, या फिर लोकगीत है। साथियों रमत एक प्रकार का लोक नाट्य है, लोक नाट्य है, और जो जैसलमेर कहाँ का, जैसलमेर है, और कहाँ का, और साथियों बीकानेर का काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर देगा। अगला है सवाल से, राजस्थान के किस क्षेत्र में रमत नाट्य का उद्भव हुआ है। तो अभी ये मैंने बताया था रमत नाट्य। ठीक है, एक तो था बीकानेर का और दूसरा था क्या बताया था, जैसलमेर का। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है। ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे होली के दौरान रमत का आयोजन कराया जाता है साथियों। तो साथियों बीकानेर हो जाएगा। कहाँ पे, बीकानेर। कहाँ पे, होली के दौरान रमत का आयोजन कराया जाता है। डी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है साथियों, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तक, ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लच्छी राम का संबंध किस ख्याल प्रवर्तक से है। तो साथियों इनका संबंध था कूचा मनी ख्याल से। ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों, क्या बस इतने ही क्वेश्चंस, कितने, लगभग 25 क्वेश्चंस क्या स्कोर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना भूलना मत। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। ठीक है, धन्यवाद।